जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें जीके के 40 क्वेश्चन होंगे। इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन होंगे। चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। भारत के हर एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से देखना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 1, कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 3, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज इनमें से किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? काला हिरन इनमें से किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? फ्लिपकार्ट इनमें से किस देश की कंपनी है? तो ये भारत की कंपनी है। फ्लिपकार्ट भारत की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया का कौन सा जानवर है जिसकी 3 आँख होती है? दुनिया का कौन सा एक जानवर है जिसकी 3 आँख होती है? टुटारा, इसके 3 आँख होती है। इसके 3 आँख होती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस प्रदेश में स्थित है? तो भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री गुजरात में स्थित है। गुजरात में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो इनकी हत्या 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। सबसे बड़ा उत्पादक देश आइवरी कोस्ट है। आइवरी कोस्ट ये काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 12, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 13, अंडमान और निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान और निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल 572 द्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप स्थित है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश में स्थित है? सबसे ज़्यादा हथियार किस देश में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, लगातार भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत के 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो इसकी शुरुआत लॉर्ड मैकॉले ने की थी। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकॉले ने की थी। क्वेश्चन 17, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? फतेहपुर सीकरी इनमें से किसने बसाया था? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। इसकी स्थापना अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे कहते हैं? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर जो है ये भारत का सबसे साफ शहर है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में 2 प्रकार के दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 24, इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा इनमें से किसने दिया था? तो इंकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी जो है ये चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 27, मानव के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव के चेहरे में कुल 14 हड्डियाँ होती हैं। मानव के चेहरे में कुल 14 हड्डी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो ये पहली बार कोलकाता में गाया गया था।
सबसे पहले कोलकाता में राष्ट्रीय गान गाया गया था? कोलकाता के अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में हुआ था उस टाइम पे, तब गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई इसका अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 30, न्याय की जंजीर किसे कहते हैं? न्याय की जंजीर इनमें से किसे कहते हैं? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य इनमें से कौन सा है? तो राजस्थान सबसे गर्म राज्य है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे अधिक गन्ना ब्राज़ील में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तुलसीदास जी इनमें से किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। तुलसीदास अकबर के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 34, प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सहायक संधि इनमें से किससे संबंधित है? सहायक संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? संविधान दिवस इनमें से किस तारीख को मनाते हैं? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में बिजली सबसे पहले किस शहर में आई थी? भारत में बिजली सबसे पहले किस शहर में आई थी? तो ये कोलकाता में आई थी। सबसे पहले बिजली कोलकाता में आई थी। क्वेश्चन नंबर 38, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 39, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर अवार्ड का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करना मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।